आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्लासिकल भौतिकी के साथ क्वांटम विचार मिलाने से संवेग और ऊर्जा का क्वांटीकरण उत्पन्न होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो दोनों विचार मिलाने के लिए हम एक परमाणु ले लेते हैं जिसका नाभिक कुछ इस प्रकार दिया है और इसके नाभिक पे धन आवेश है। तो ये धन आवेश हो गया और इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब क्वांटम विचार के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग होती है। तो अगर यहां पर एक तरंग हम इस प्रकार बना लेते हैं ये पूरे में, तो और क्लासिकी विचार के अनुसार इलेक्ट्रॉन कण होता है। तो तरंग विचार ये कहता है कि इसमें जो पथ होगा वो उस पथ की जो लंबाई है, मान लो जैसे हरा वाला पथ है, हरे वाले पथ की लंबाई हम L ले लें, तो ये लंबाई लैम्डा जो कि तरंग दैर्घ्य होती है के साथ एक पूर्णांक संख्या इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। मतलब 1 लैम्डा 2 लैम्डा इस तरह n के मान 1 2 3। तो ये विचार हमारा क्वांटम विचार है। तो क्वांटम विचार के अनुसार जो पथ की लंबाई है वो n लैम्डा के बराबर होगी। तो क्वांटीकरण ये हो गया। अब क्लासिकल भौतिकी के हिसाब से इस पथ की जो कुल लंबाई है वो लाल वाली वो 2 पाई r के बराबर होनी चाहिए। 2 पाई r हो गया। यानी यदि इस पथ की त्रिज्या r के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई r का मान n लैम्डा के बराबर होगा। इसके बाद r का मान n लैम्डा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। अब हमें इस प्रश्न में संवेग और ऊर्जा के क्वांटीकरण का सिद्धांत उत्पन्न करना है। तो यदि हम संवेग की बात करें तो संवेग होगा m गुणे वेलोसिटी और पाउली के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण का जो संवेग होता है, जैसे कण हमने लिया और इस कण का जो संवेग होता है जो कि p यहां पर है, इसमें और तरंग दैर्घ्य में जो संबंध है वो होता है लैम्डा बराबर h अपॉन p या h अपॉन mv। तो ये संवेग का जो सूत्र आया है वो क्लासिकल यांत्रिकी का है और यहां पर हमने क्वांटम यांत्रिकी लगा दी है, संवेग और लैम्डा में संबंध। अब जो कोणीय संवेग का क्वांटीकरण है, वास्तव में हमें निकालना क्या है कि बोर का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा का जो कोणीय संवेग होगा वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मतलब पूर्णांक गुणक होगा। तो वास्तव में हमें यह सिद्ध करना है L का मान NH अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम L का मान ले लेंगे। तो L का मान हो गया mv गुणे r के बराबर। mv का मान यहां से रख सकते हैं। यहां से mv का मान कितना हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। तो यहां पर h अपॉन लैम्डा रख दें और r का जो मान होगा वो हो जाएगा l लैम्डा बटे 2 पाई।
तो r का मान हो गया n लैम्डा अपॉन 2 पाई। यहां से लैम्डा और लैम्डा निरस्त हो गया, तो ये आ गया NH अपॉन 2 पाई। तो ये कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का सिद्धांत आ गया, जो कि प्रश्न में पूछा है। अब हम अगर ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो आइंस्टीन के संबंध के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो होती है mc स्क्वायर। ये फोटोन की ऊर्जा होती है। और अगर फोटोन को कण की तरह लें तो हम ऊर्जा को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो संवेग है वो mc के बराबर हो गया और गुणे c। यहां पर हमें क्या सिद्ध करना है कि ऊर्जा का क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वो किसके बराबर है, n h म्यू, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h म्यू गुणे n, यानी h म्यू गुणे n, जहां पर म्यू आवृत्ति है और n का मान 1 2 3 इस प्रकार है। h प्लांक नियतांक है, यहां भी h प्लांक नियतांक है। तो यहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि ऊर्जा NH म्यू होती है। तो ऊर्जा का जो समीकरण है वो हमने क्या लिखा, mc गुणे c। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। तो mc को हम लिख सकते हैं यहां से, अगर b की जगह c कर दे तो mc का मान h बटे लैम्डा आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं h बटे लैम्डा, और c का मान वेलोसिटी जो होती है या वेग जो होता है वो हो जाएगा न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और लैम्डा। यहां पर ये न्यू जो है वो आवृत्ति है, आवृत्ति। अब लैम्डा लैम्डा निरस्त हो जाएगा और एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो h म्यू के बराबर आ जाएगी, जो कि क्वांटम का सिद्धांत है। और इसमें हमने क्लासिकल यांत्रिकी लगा के ये निकाला। तो ये तो एक फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी। अगर हमें n फोटोनों की ऊर्जा निकालनी है तो n से गुणा कर देंगे, तो फिर ये समीकरण आ जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।